Myself, Dr. Meenu Mangal, and Vice Principal and Head Department of Chemistry, Podar International College. I did my MSc and PhD Department of Chemistry, University of Rajasthan, and I am NET and GATE qualified and CSIR SRF awardee from Rajasthan University. And now मैं आपको ये और बताऊंगी कि किस तरीके से हम कॉलेज के अंदर टीचिंग करते हैं। ये मैं बता दूं कि हमारे कॉलेज में सारी ही फैकल्टीज़ वेल क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है और बहुत ही अच्छा हमारा जो स्टाफ है सारा क्वालिफाइड है। आज के दौर से भी वाकिफ़ है कि किस तरीके से नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, उन सभी से वाकिफ़ है। तो इसके लिए हम जो कॉलेज में कैसे हम पढ़ाते हैं, तो उसके लिए मैं बताती हूँ आपको कि हम मॉडल से पढ़ाते हैं बाय यूजिंग ऑडियो विजुअल रूम्स। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से हम पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है। और इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स भी यूज़ करते हैं। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को समझ में नहीं आती कोई रिएक्शन, तो उसको हम प्रैक्टिकली जो लैब्स में करा करके और उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो कई सारे जो टीचिंग मोड्स है वो हम यूज़ करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि जो स्टूडेंट्स है उसको नई टेक्निक्स और जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन की नॉलेज के लिए हम उसको इंडस्ट्रियल विजिट पर ले जाते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, सपोज अब MNITs है, उसमें NMR है, IR है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, SEM है, TEM है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इसकी जो नॉलेज है वो हम किसी भी कॉलेज में इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते क्योंकि करोड़ों रुपए इसके होते हैं। तो ये हम नॉलेज उनको कहाँ देते हैं, वहाँ पर ले जाके देते हैं, जिससे ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स और ये टेक्निक्स जो है वो उनकी कहाँ काम में आती है, रिसर्च के अंदर काम में आती है। अच्छा, अब देखो ये बात आती है कि BSc, हमारे पास BSc और MSc, क्योंकि आपको मैंने बताया कि मैं केमिस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, तो मैं वैसे हर सब्जेक्ट की अपनी एक ब्यूटी और हर सब्जेक्ट का एक स्कोप होता है। लेकिन मैं केमिस्ट्री से बिलोंग करती हूँ तो मैं आपको केमिस्ट्री के स्कोप के बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप BSc में भी एडमिशन्स ले सकते हैं। देखो, BSc में हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बहुत है। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हर किसी कॉलेज के पास नहीं है। तो यदि कोई स्टूडेंट BSc में एडमिशन लेता है तो उसके पास बहुत सारी चॉइस है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए। कई बार बच्चे को लगता है मुझे फिजिक्स नहीं लेना, तो वो उसकी जगह ज्योग्राफी ले सकता है। यदि उसको लगता है कि नहीं, मेरे को केमिस्ट्री हार्ड लग रहा है, सपोज मेरा सब्जेक्ट है लेकिन केमिस्ट्री हार्ड लगता है, तो वो साइकोलॉजी भी ले सकता है। तो बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम, तो इसके लिए आप कॉलेज विजिट करिए। हमारे पास काउंसलर्स हैं जो कि ये इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स ये भी कंफ्यूज होते हैं कि नहीं, मेरे को तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, मुझे ये टफ लगता है। तो हम उसकी भी नॉलेज देते हैं कि भाई आप इस सब्जेक्ट में जा सकते हो और इस सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके लिए हमारे पास बेस्ट काउंसलर्स हैं, और बेस्ट काउंसलर्स ही नहीं, बेस्ट टीचर्स भी है। तो मैं तो आपको ये कहूंगी कि यदि आपको BSc में एडमिशन लेना है तो एक बार आप कॉलेज में आके विजिट करके एक बार आप काउंसलर से जरूर मीट कीजिए। उसके कोई आपको चार्जेस नहीं लग रहे। आप कॉलेज आके विजिट करिए, अपनी काउंसलिंग कराइए और अपने सब्जेक्ट की नॉलेज दीजिए, और वो आपको बताएंगे कि उस सब्जेक्ट्स को लेने से क्या क्या आपका फ्यूचर में क्या क्या उसका स्कोप है, क्या क्या बेनिफिट है, और वो आपके कैरियर को किस तरीके से शेप दे सकता है। ठीक है, ये बात रही BSc की। अब यदि मैं कहूँ कि MSc केमिस्ट्री में आप एडमिशन लेंगे तो स्टूडेंट को क्या चाहिए, उसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी है कि स्टूडेंट का ग्रेजुएशन होना। अब वो ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकता है, दूसरी बात चाहे वो ओपन यूनिवर्सिटी से भी हो सकता है। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे यूनिवर्सिटी वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी से कोई बच्चा यदि सपोज BSc करता है तो उसको नहीं मालूम कि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से भी MSc कर सकता हूँ। बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया, लेकिन वो बच्चा कर सकता है। यदि कोई स्टूडेंट प्राइवेट है और यदि वो BSc में उसके 55% आ गए हैं तब भी वो MSc कर सकता है। ठीक है, तो MSc करने के कई सारे क्राइटेरियाज है। हम ये नहीं, कई बार हम क्या करते हैं, वेबसाइट पे विजिट करते हैं किसी भी कॉलेज के और हमने देखा अरे भाई बच्चे 55% है, अरे नहीं दे सकते। लेकिन आप एक बार कॉलेज आके विजिट करिए तो हम बताएंगे आपको कि आप एलिजिबल हो MSc करने के लिए। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स के लिए अलग क्राइटेरियाज है, बॉयज के लिए अलग है। तो 55 कोई एक आप मेजर क्राइटेरिया नहीं मान सकते। ठीक है, OBC SC कई सारे क्राइटेरियाज आते हैं जिसके अंदर की आपको इसमें फीस का रिलैक्सेशन तो है ही है, क्योंकि गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स चलती है। उसके अलावा परसेंटेज का भी इसमें रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम BSc में भी एडमिशन ले सकते हैं। 12th पास होना चाहिए उसके लिए, और उसमें भी कई सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले जो भी 12th वाले स्टूडेंट है वो ये देखे कि भाई मेरे को पहले मैं कॉलेज में जाके एक बार काउंसलिंग कराऊं और एक बार जाकर अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करा लूं।
ठीक है। तो आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी हो गया, आपके पास में एलिजिबिलिटी का भी क्राइटेरिया हो गया। ये सोचकर आप घर ना बैठे कि अरे मेरे पास तो 50% भी नहीं है और मैं एडमिशन नहीं ले सकता। तो इसके लिए आप सबसे पहले कॉलेज आके, पोद्दार इंटरनेशनल कॉलेज जो मानसरोवर में सिचुएटेड है, आप आकर विजिट करें। आप सपोज नहीं आ पा रहे हैं, कोई भी सिचुएशंस हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, डिस्टेंस की भी हो सकती है, तो आप एक बार कॉल भी कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो जैसे ही ऑफ हो जाएगा तो उसके बाद में आपको सारा डिटेल आएगा, लिंक भी आएगा और आपके टेलीफोन नंबर भी आएगा, उसको आप नोट कर लें और उस पर आप तुरंत ही फोन करके अपनी इंक्वायरी को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आपको काउंसलर्स जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये बच्चों मेरे ख्याल से काफी आपको नॉलेज मिल गई है इसके बीएससी के लेवल में और एमएससी के लेवल में। ठीक है। अब देखो, यदि मुझे कोई कहे कि भाई एमएससी का क्या स्कोप है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं बच्चे कि यदि ये देखने के लिए कि मैंने ग्रेजुएशन तो कर लिया, अब मैं एमएससी किस में करूं और किस में करूं। तो यदि मैंने सपोज एमएससी इसमें करा है, केमिस्ट्री में करूं, तो क्या स्कोप होगा। बहुत सारे बच्चों को बहुत ही कम चीज़ें मालूम होती है कि एमएससी का स्कोप कितना होगा, वो भी केमिस्ट्री का। तो मैं बता दूं, केमिस्ट्री का स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है। ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा वाइड है, क्योंकि यदि आप पानी भी पीते हैं H2O तो इट इज़ अ केमिस्ट्री। ठीक है। तो आप ये देखो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, दिस इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री तो सभी जगह है। तो अब मैं बताऊंगी आपको कि केमिस्ट्री का स्कोप कहाँ का है। ठीक है। तो यदि के कोई स्टूडेंट एमएससी केमिस्ट्री करता है, ठीक है, एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन लेता है और उसके बाद एमएससी केमिस्ट्री करता है, तो उसको क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ठीक है, क्या क्या स्कोप है। तो वो यदि वो बच्चा सपोज टीचिंग में जाना चाहता है या रिसर्च में जाना चाहता है, ठीक है, या उसको लगता है कि नहीं मैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊंगा, तो वेरियस गवर्नमेंट सेक्टर्स आर ओपन फॉर एमएससी स्टूडेंट्स। उसमें कोई नेट की आवश्यकता नहीं है। नेट की आवश्यकता कहाँ है आपको, मैं बता देती हूँ, सिर्फ टीचिंग में। ठीक है। अब आपको लग रहा है नहीं मेरे को तो पैसा ही कमाना है, तो आपको कहाँ जाना चाहिए, फार्मास्यूटिकल में। फार्मास्यूटिकल में क्वालिटी कंट्रोल में क्वालिटी एनालिस्ट की इतनी ही पोस्टें, हजारों पोस्टें निकलती हैं और उसके अंदर आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई करने का क्या तरीका है, देखो हमारे पोद्दार इंटरनेशनल कॉलेज में एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है। ठीक है। उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, तो आपको टाइम टू टाइम क्या मिलता जाएगा भाई, इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, कैंपस ड्राइव होता है और आपका प्लेसमेंट बहुत ईजिली हो जाता है। ठीक है। 8 लाख तक का मैं तो कहती हूँ कि 8 लाख तो कुछ है ही नहीं उसके लिए। ठीक है। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छे पैकेज पे लगे हुए हैं और आज की डेट में उनका बहुत अच्छा शूटअप हो चुका है। ठीक है। तो हमें इस चीज को भी देखना है। हम ये सोचे कि भाई एमएससी, देखो एमएससी नॉर्मल एमएससी करोगे और आप हमारे कॉलेज से करोगे तो क्या डिफरेंस है, मैं आपको ये भी बताऊंगी। देखो, यदि अभी मैं सबसे पहले एक बात कहती हूँ कि टीचिंग में, देखो टीचिंग में बच्चा कहाँ कहाँ जा सकता है। टीचिंग के अंदर ही बच्चा डिग्री कॉलेज में पढ़ा सकता है, केमिस्ट्री से लेके, है ना, पॉलिटेक्निक में जा सकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा सकता है, स्कूल्स तो चलो मैंने छोड़ दिया, स्कूल्स भी पढ़ा सकता है वो। ठीक है। अब यदि उसको लगता है कि नहीं मेरे को तो जाना है भाई रिसर्च में, ठीक है, तो रिसर्च के अंदर मैं बता दूं बच्चों, DRDO है ना, ICMR, DBT, ठीक है, CSIR, DST, इसमें हजारों साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती है। इसरो, है ना, तो इसके अंदर क्या निकलती है पोस्टें, साइंटिस्ट सी की पोस्ट निकलती है। वहाँ कोई नेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहाँ क्या आवश्यक है, देखो एमएससी तो बहुत सारे बच्चे आए हैं, अब हम उन सबसे कैसे डिफर होंगे, हम उनको क्या कराते हैं, रिसर्च। कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है कि जो एमएससी के साथ साथ रिसर्च कराता हो। ठीक है। यदि कोई कराता है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे नगण्य है, मैंने क्या बोला, जनरली नहीं होता। ठीक है। क्योंकि रिसर्च कोई एक कैरिकुलम का पार्ट नहीं है राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, लेकिन हम वो रिसर्च इन बच्चों में क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, जिससे कि उनको कहाँ फ़ायदा मिलता है, रिसर्च के अंदर जब वो साइंटिस्ट की पोस्ट पे लगाता है ना, अप्लाई करता है, तब पता चलता है कि वहाँ हजारों बच्चे आते हैं। और जब हमारा स्टूडेंट जाता है और वो कहता है भाई मैंने एमएससी के साथ ये मेरे 2 रिसर्च पेपर, ये रहा मेरा 1 रिसर्च पेपर, तब आप पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन सबसे पहले है। वो सारी भीड़ से आप बहुत अलग हो गए। दूसरी बात, हम बच्चों को क्या कराते हैं, हम बच्चों को देखो, जैसे अभी तो ये कोरोना आया तो ऑनलाइन हमने कई बच्चों को वर्कशॉप कराई, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए, है ना, STPs कराई है, तो ये और उसके सर्टिफिकेट्स भी है बच्चों को। इस अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा, ये सब चीज़ें मैं वीडियो पे नहीं दिखा सकती। इसके लिए आप एक बार कॉलेज आओ और आकर के आप खुद देखोगे, मैं आपको पब्लिकेशंस दिखाऊंगी जो बच्चों के नाम है। ठीक है। अभी भी ऑलरेडी स्टूडेंट्स आर नाउ वर्किंग इन और कॉलेज डिपार्टमेंट। ठीक है। तो आप आकर के देखोगे तो आपको मालूम चलेगा। और हमारी तो मान लो केमिस्ट्री की सीट तो बहुत जल्दी बढ़ जाती है। सीटों के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ आपको नॉलेज दे रही हूँ कि हमारा कॉलेज क्या क्या कराता है।
ठीक है। अब यदि बच्चे को लग रहा है कि नहीं मेरे को तो और भी मेरे को तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए वो कहाँ जा सकता है? देखो वाटर वर्क्स में जा सकता है। मैं अब गवर्नमेंट सेक्टर की बात बता रही हूँ, बिल्कुल टोटली। वाटर वर्क्स में जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 2 साल पहले 57 पोस्टें निकली थी। आप यदि कोई अच्छे यदि स्टूडेंट हो और जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वो देख सकते हैं उसमें। मेरे पास यार न्यूज़पेपर की कटिंग भी होगी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी जा सकता है, पॉल्यूशन कंट्रोल में जा सकता है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जा सकता है, जियो केमिस्ट की पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और ONGC में जा सकता है, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में जा सकता है। और मैं बताऊँ आपको इसके अंदर ये एग्रोकेमिकल में जा सकता है, एग्रीकल्चर में जा सकता है। जोबनेर के अंदर यूनिवर्सिटी बनी है, यदि किसी ने नाम सुना हो तो उसमें भी हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। इससे आप पता चला लो कि शायद ही कोई दुनिया का ऐसा कोई डिपार्टमेंट होगा जो अछूता होगा। सॉफ्टवेयर को छोड़ दो, सॉफ्टवेयर में भी अब बच्चे जाने लग गए, क्योंकि अब केमिस्ट्री की ब्रांच एक सिंपल ब्रांच नहीं रही, उसके अंदर भी नैनो टेक्नोलॉजीज आ गई है, ग्रीन केमिस्ट्री आ गई है। ग्रीन केमिस्ट्री एक आपको पता है एक बहुत बड़ी ब्रांच बन चुकी है आज के ट्रेंड में। क्यों? क्योंकि पहले हम क्या लेते थे, हम सॉल्वेंट्स यूज करते थे, अब हम उसकी जगह ग्रीनर सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, वाटर को यूज करते हैं एज ए ग्रीनर सॉल्वेंट। और आपको पता है ये कैसा है, इको फ्रेंडली। तो ये ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है बच्चों की, आपको मालूम ही नहीं है। वो आप मेरे पास आओ, मैं आपको बताऊंगी कौन सी वेबसाइट्स है, कहाँ पर ये पोस्ट अवेलेबल है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम अपने बच्चों को देते हैं, ठीक है। तो यदि आपको भी और बच्चों से अलग बनना है तो आपको पोद्दार इंटरनेशनल कॉलेज में हम जैसे फैकल्टीज जो है उससे आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो अब मैं यही आपको बात बता रही हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी चले गए आप, तो इसमें भी बहुत सारी, अब आपको लगता है नहीं मैं तो फार्मास्यूटिकल में जाऊँ, तो फार्मास्यूटिकल के अंदर बहुत सारी कंपनीज है, जितनी भी आप ये देख लो, चाहे क्लॉथ इंडस्ट्री हो, चाहे फर्टिलाइजर्स हो, ठीक है, चाहे आपका ये मान लो कि इसके अंदर मिनरल्स के अंदर हो, जितनी न्यूट्रिएंट्स के अंदर सारी, सरस डेयरी, इनफैक्ट जितनी भी आपकी ये जो इंडस्ट्रीज है उन सभी के अंदर कौन चाहिए? अभी केमिस्ट्री वाला चाहिए। सॉइल इंडस्ट्रीज हो, यदि कोई, आज मैं कहती हूँ कि कोई इंडस्ट्री डाल रहा है बहुत बड़ी, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? वहां पर सॉइल का टेस्टिंग होगा। वो सॉइल का जो टेस्टिंग है वो कौन करेगा भाई? वो करेगा केमिस्ट्री वाला। वही बताएगा कि ये सॉइल जो है वो यूजफुल है कि नहीं है। कोई आपको कई क्रॉप लगानी है, सपोज फसलें उगानी है, तो आज तो वहां भी ये देखा जाता है कि भाई यहाँ पर लेड तो नहीं है, बिकॉज लेड इज अ कार्सिनोजेनिक। कैडमियम तो नहीं है, क्योंकि ये कैसे है? कैंसर कॉजिंग है। यदि कहीं पानी पीने योग्य है या नहीं, फ्लोराइड है कि नहीं, उसका भी सब कौन बताता है? केमिस्ट्री वाला। तो आप समझ सकते हो कि केमिस्ट्री की बॉन्ड कहाँ कहाँ है, एवरीवेयर। हमारे कॉलेज में इतनी सारी पोस्टें अभी भी अवेलेबल है, क्योंकि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के पास आप आगे मिलोगे तो उनके पास, बच्चे के पास बहुत सारी चॉइस रहती है, मैं किस में जाऊँ किस में नहीं जाऊँ। आप मेरे से ही पूछ सकते हो, अभी भी मेरे पास 2-3 पोस्टें पड़ी हुई है कि मैं बच्चों को भेज सकती हूँ। देखो पैसा कमबत्ती हो सकता है, क्योंकि अब जो MSc केमिस्ट्री वाले बच्चे फ्रेशर्स होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभी हमारे एक स्टूडेंट में मान लो 2015 में थेराकेम में लगा, विजेंद्र जांगे, वो लगाइए, वो यहाँ पर रिसर्च करके गया था, एक पेपर पब्लिश है उसका, आप जाके मिल लो उसे। तो देखो फायदा सब होता है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। यदि आप हम तो पहले दिन से ही ये करवा लेते हैं बच्चे का इंटरेस्ट किस में। बच्चे का इंटरेस्ट फार्मास्यूटिकल में, हम उसको उसी डायरेक्शन में शेप देते हैं, उसको टीचिंग में उस डायरेक्शन में शेप देते हैं, उसको लगता है कि नहीं मेरे को तो इसके अंदर रिसर्च में जाना है, हम उस डायरेक्शन में शेप देते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को रिसर्च कराएंगे, उसका मतलब माइंड ही नहीं हो या उसका इंटरेस्ट नहीं हो। जिसका इंटरेस्ट जिस एरिया में है, हम उसी सब्जेक्ट में, उसी एरिया में उसको क्या देते हैं? शेप देते हैं। तो उसके कैरियर को शेप बनाने का काम कौन करता है? पोद्दार इंटरनेशनल कॉलेज, ठीक है। तो अब आपको मैंने बता दिया कि मैंने कितनी सारी पोस्ट सब जगह अवेलेबल है बच्चों, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर की नहीं है। पेटेंट में है, मिलिट्री सिस्टम में है, मिलिट्री में नाम ही नहीं सुना होगा आपने कि मिलिट्री में भी पोस्ट निकलती है क्या? केमिस्ट्री की निकलती है, निकलती है, ठीक है। ये तो मैंने बात बोली ही नहीं है कि जैसे RPSC जो कॉमन एग्जाम्स कराती है असिस्टेंट प्रोफेसर, ये तो मैंने बोला नहीं है, ये तो बहुत कॉमन सा है, क्योंकि जो बच्चा टीचिंग में जाएगा, जिसका नेट क्वालिफाइड होगा, वही बच्चा RPSC को फाइट करेगा, ये तो आप सबको मालूम, ठीक है। लेकिन नेट के बियॉन्ड, जो नेट नहीं कर सकता, जो जिसको लगता है भाई मुझे टीचिंग में नहीं जाना, मुझे ये और कौन सी लाइन है, तो उसके लिए आप कॉलेज आओ, आप मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको बताती हूँ कितनी वेबसाइट है मेरे पास। ये तक मालूम है मुझे कि इस जगह इतनी पोस्टें हैं, और इसमें ये वेबसाइट है, इसमें पे स्केल ये वाला है, और इसके अंदर लास्ट डेट क्या है, ये तक मेरे पास पूरा डेटा है। अब आप सोच लो कि कॉलेज में कितनी मेहनत होती होगी, फैकल्टी कितनी मेहनत करती होगी,
ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए? आप सबके लिए, क्योंकि आप लोगों का भविष्य जब बनेगा तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक एजुकेशन सिस्टम का एक देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों। तो मैं इसी के साथ एक मोटिवेशनल लाइन आप सभी के लिए कहूंगी, देखो सफलता यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। मैंने पूछा चिड़िया से कि तुमने घोंसला कैसे बनाया, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो बच्चों बस वही तिनके हमको उठाने, और उसका पहला स्टेप कहाँ है? पोद्दार इंटरनेशनल कॉलेज। आप एडमिशन लीजिए और एमएससी करने के बाद आप मुझे कहना कि हाँ मैडम आपने सही कहा था, आपका ये स्टेप मुझे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम आपको एडमिशन से लेकर तक कर आपका जॉब तक का सारा स्किल सब हमारे पास है। सो इसी के साथ धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन, धन्यवाद।